हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऑब्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस मेथड। तो ये x है, x की वैल्यू आपको दी हुई है 1 2 3 4 5, y की वैल्यू दी है 2 5 3 8 7। और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज द लाइकली वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 10। अगर y की वैल्यू 10 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, एंड मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y वेयर x इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू 6 हो तो y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे ये कॉलम बनेंगे। सबसे पहला कॉलम है हमारे पास x, तो x की जो वैल्यू दी है उनको लिख लो 1 2 3 4 5। इसके नेक्स्ट है x स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर किया 1, 2 का स्क्वेयर किया 4, 3 का स्क्वेयर किया 9, 4 का स्क्वेयर किया 16, 5 का स्क्वेयर किया 25। अब y लिखते हैं, y की वैल्यू दी हुई है 2 5 3 8 7। तो नेक्स्ट कॉलम है y स्क्वेयर, तो स्क्वेयर करो y का, 2 का स्क्वेयर किया 4, 5 का स्क्वेयर किया 25, 3 का स्क्वेयर किया 9, 8 का स्क्वेयर किया 64, 7 का स्क्वेयर किया 49। नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास x y। अब ये x लिखा हुआ है और ये y, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32, 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट है आपका काम कि इनका टोटल लगाओ। सबसे पहले देखो ये वैल्यू कितनी है, n हमारे पास आ गया 5, x का टोटल लगाओ तो ये बन गया 15। अब x स्क्वेयर है, इसका भी जोड़ लगा के देखो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 55। अब ये जो y है इसका टोटल लगा के देखो ये कितना बन गया 25। अब y स्क्वेयर है, इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल बन गया 151। इसके नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई है, तो इसका टोटल लगा के देखो तो इसका टोटल बन गया 88। अब हम इक्वेशंस तैयार करते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, वो क्या बनेगी हमारे पास, एक्स ऑन वाई लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे एक्स और वाई इस तरफ लिखना है आपने। तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। और एक और बात देखो, फिर आपको इक्वेशन आएगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तब आप क्या करोगे, y यहाँ पे लिखोगे, x यहाँ पे लिखोगे। तो इसके बाद हमारे आगे नेक्स्ट स्टेप है, वो है द टू नॉर्मल इक्वेशंस आर। आगे हमने नॉर्मल इक्वेशन जो है वो लिखनी है, वो कौन सी है, सिग्मा x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा y। उसके नेक्स्ट है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वेयर। तो फिर आपको बताता हूँ, अब अगर इक्वेशन आती कि y ऑन x पता करो, तो आपने क्या करना था, x के स्थान पे y लिख देना था और y की जगह x लिख देना था। ठीक है, जहाँ जहाँ भी लिखा है, जैसे ये x लिखा है यहाँ पे y आना था, यहाँ पे x, यहाँ पे x लिखा है यहाँ पे y लिखना था, यहाँ पे x, यहाँ पे y लिखा है यहाँ पे आपने लिखना था x, और यहाँ पे y लिखा है यहाँ पे आपने लिखना था x। ठीक है, और ये जो x y आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे आप जरूरी नहीं कि y x लिखोगे, x y भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग जो काम कर रहे हैं x ऑन y, तो ये इक्वेशन पता कर रहे हैं, तो पहले इसी को करते हैं। अब है पुटिंग द वैल्यू वी गेट, तो आपने x का टोटल लगाया था, वो कितना बना था, वो बना था 15 इज इक्वल टू n कितना है हमारे पास, n हमारे पास है 5 और साथ में a लिख दिया प्लस। अब y का टोटल आप देखो कितना लगाया था आपने, y का टोटल लगाया था 25। ये देखो ये y का टोटल 25। तो
तो ये आ गया 25 और साथ में क्या है इसके b लिखा है, तो हमने b लिख देना है साथ में। इसके बाद एक्स वाई का टोटल आपने लगाया था वो कितना था 88, तो 88 लिख दिया। अब y का टोटल कितना था 25, तो ये 25 लिख दिया और साथ में a प्लस वाई स्क्वायर का टोटल किया था वो कितना था 151 और साथ में लिख दिया b। अब ये वाली इक्वेशन आपने उसी तरह से सोल्व करनी है जैसे आपने 10th को सोल्व करते थे, उसी तरह से a और b की वैल्यू आपने पता करनी है। तो आपने इस तरह से नहीं करते थे, इसलिए आपको थोड़ी सी रकम जो है मैं चेंज कर देता हूँ। आप क्वेश्चन को करते थे इस तरह से सोल्व। तो यही वाली इक्वेशन हमने क्या किया, ये जो 15 लिखा है इसको इज इक्वल टू करके यहाँ लिख दिया, 88 को इस साइड लिख दिया। तो ये लिख दिया हमने। तो इक्वेशन हम इस तरह से बनाते हैं 5a + 25b इज इक्वल टू 15। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, 25a + 151b इज इक्वल टू 88, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब हमने सोल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, ये पहले वाला या ये वाला कोई भी एक नंबर जो है उसको सेम करते हैं, बराबर करना होता है a में से या फिर b में से। तो हम a में से सेम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 है, ऊपर भी 25 बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन है पूरे के पूरे जो नंबर हैं इन सभी को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करो पहली इक्वेशन को 5 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5 25a। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा 125b। 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आ जाएगा 75। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दी। अब हम क्या करते हैं, इसको जो पहली इक्वेशन थी हमारी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो आई उसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं। 25 में से 25 गए 0, तो हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। 125 में से 151 माइनस करो, हमारे पास आएगा -26 और साथ में b लिखा है तो साथ में लिख देंगे b इज इक्वल टू 75 में से 88 माइनस करो, हमारे पास आ जाएगा -13। अब सोल्व करते हैं, b कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -13/-26 इज इक्वल टू 0.5। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं b की वैल्यू। ये है हमारे पास है पहली इक्वेशन। तो ये कितना आ जाएगा 5a + 25 और b की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 0.5। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये बनेगी इस तरह से, ये वैल्यू पुट कर दी हमने 5a + 25b इज इक्वल टू 15। तो सोल्व करो, 5a 25 और b की जगह हमने 0.5 की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 15। 5a + 25 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 12.5 इज इक्वल टू 15। आगे नेक्स्ट सोल्व करो 5a, तो a की वैल्यू हमने इधर ही रहने दी, तो 15 ये प्लस का नंबर था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो इसे माइनस किया तो कैसे आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 15 - 12.5। तो 5a इज इक्वल टू 15 में से 12.5 माइनस करो, कितना आ जाएगा 2.5 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 / 5 इज इक्वल टू 0.5। तो वैल्यू पुट करो जो इक्वेशन आपको दी हुई थी, तो आप वैल्यू पुट करोगे a और b की, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.5 + 0.5y। अब ये देखो ये कौन सी इक्वेशन है, कहाँ से आपने वैल्यू पुट की, ये वही है जो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी थी। आपको दिखाता हूँ कौन सी है, वो ये वाली इक्वेशन है। इसमें आपने a और b की वैल्यू पुट की तो आपका आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो उन्होंने इक्वेशन पूछी है। लेकिन हमने अभी कौन सी इक्वेशन लिखी है, सिर्फ a की लिखी है, वो है x ऑन y। इसके बाद हम आगे करते हैं इक्वेशन जो है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, अगर ये आपने समझ लिया तो बिल्कुल वो सेम उसी तरह से है। अब आपने y ऑन x
तो वो कैसे करोगे, वो बिल्कुल सेम है जैसे अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो बिल्कुल उसी तरह से करोगे। आप x की जगह पे y लिखोगे और y की जगह x, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले ये अच्छी तरह से समझ लो, अगर ये समझ लिया तो y ऑन x इक्वेशन जो है आप पता करोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो आप करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो y ऑन x इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, वो बनेगी y इजक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो देख लो हमने क्या किया, x की जगह y लिख दिया और y की जगह x। द टू नॉर्मल इक्वेशंस आर, जो नॉर्मल इक्वेशन है वो भी देखो उसी तरह से बन गई, सिग्मा y इजक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, और सिग्मा एक्स वाई इजक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वेयर। अब जो वैल्यू है इनकी वो आप पुट करके देखो, आपके पास इक्वेशन आ जाएंगी 25 इजक्वल टू 5a प्लस 15b, 88 इजक्वल टू 15a प्लस 55b। और इन इक्वेशन को हम दूसरी तरह से लिख लेते हैं ताकि आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इनको दूसरी तरह लिखोगे तो ये इस तरह से बन जाएगी 5a प्लस 15b इजक्वल टू 25। इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। उसके नेक्स्ट है 15a प्लस 55b इजक्वल टू 88, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। फिर उसी तरह से सोल्व करना है आपने, ये नंबर बराबर करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5 लिखा है ये 15 लिखा है, तो पहली इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15a प्लस 45b इजक्वल टू 75। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा उसमें से फिर आप क्या करोगे, ये जो फोर्थ इक्वेशन है उसको माइनस कर दोगे। तो ये पुट करके देखो ये कितना आ गया 15a प्लस 45b इजक्वल टू 75, और नीचे क्या आ गया 15a प्लस 55b इज इक्वल टू 88। तो 15 में से 15 माइनस किए तो कितना आ गया 0, तो इसको हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया क्योंकि इसमें से कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी। अब 45 में से 55 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा -10b इजक्वल टू 75 में से 88 को माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा -13। तो यहाँ पे सोल्व करो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, b इजक्वल टू -13 अपॉन -10 इज इक्वल टू 1.3, ठीक है 1.3। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, तीसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो ये है तीसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5a प्लस 15b इजक्वल टू 25। तो ये आपको पास तीसरी इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करो 5a प्लस 15 ब्रैकेट में कर दिया 1.3। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 25। तो सोल्व करो क्या आ गया 5a प्लस 15 को 1.3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया 19.5 इजक्वल टू 25। तो 5a कितना आ जाएगा, 5a इज इक्वल टू 25 माइनस 19.5। तो 5a इज इक्वल टू 25 में से 19.5 माइनस करो, ये आ जाएगा 5.5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5.5 डिवाइड 5 1.1। तो जो इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू पुट करके देखो इन दोनों की, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 1.1 प्लस 1.3x। उसके बाद आगे आपको जो और क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, आप उसको करके देखो। द लाइकली वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 10। कहते हैं अगर y का मूल्य आपको दिया हुआ है 10 तो x का मूल्य जो है वो क्या होगा। तो वो आप इक्वेशन जो आपने बनाई थी x ऑन y, तो उसमें पुट करके देखो x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5y, ये आपने इक्वेशन बनाई थी, इसमें पुट करो y की वैल्यू x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 और y की वैल्यू क्या है 10, तो 10 को यहाँ पे पुट कर दिया।
हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 5 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करो तो कितना बन जाएगा 5.5। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन पूछा गया है, कहा है द लाइकली वैल्यू ऑफ y वेयर x इज इक्वल टू 6। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनाई थी आपने y ऑन x, तो ये इक्वेशन है, इसमें आप x की वैल्यू पुट करो। ठीक है, वैल्यू पुट करके आप सोल्व करके देखो आपको